इस क्लिप में सौरभ द्विवेदी पहले एक ग्राउंड एस्टैब्लिश करते हैं, फिर उसी ग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, जिससे सामने वाले को भी क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या बात करनी है और क्या आंसर देना है। लुक एट दिस क्लिप। आपने तो सब देखा है, देश को आज़ाद होते हुए भी देखा है। 2 साल के थे हालांकि तो। हाँ, 2 साल का। गांधी जी की हत्या भी हुई, संविधान भी बना, पहला चुनाव भी हुआ। आपकी पहली याद क्या है देश से जुड़ी हुई? एज एन इंटरव्यूअर, ज्यादातर आपने सौरभ को इंटरव्यूज में देखा होगा तो वो ह्यूमर का यूज ज्यादा करते हैं। इससे आपकी लाइकेबिलिटी बढ़ती है, लोगों को हंसना और हंसाने वाले लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं। लीडरशिप रिसर्च दिखाती है कि पॉजिटिव ह्यूमर यूज करने वाले लीडर्स को लोग अक्सर ज्यादा ट्रस्टवर्दी, अप्रोचेबल और कोऑपरेटिव परसीव करते हैं, क्योंकि ह्यूमर एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। मैं 15 दिसंबर के बाद मुंबई आकर चलचित्र के लिए एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करूंगा। यही बोलना था, बट फोर्स किया गया। कितना ही पेमेंट हुआ था। एंड थैंक यू फॉर कीपिंग योर प्रॉमिस। अब साहब क्या है कि हमारे पास नेताओं की तरह सहूलियत नहीं है वादा ना निभाने की। तो कौन सा रंग, ये किस रंग में कहा जाएगा? ठीक ठीक ये लेवेंडर तो नहीं है। अरे नहीं, लेवेंडर भी है, थोड़ा सा वो भी है, इसीलिए मैंने कहा बताइए देवी। लाइलैक। अरे बाप रे। और क्या कह सकते हैं इसको? सॉफ्ट पिंक। सॉफ्ट पिंक। तुम्हारे नंबर कट गए गुरु, आज जब तुम डेट पे जाओगे शूट के बाद तो बेबी, तुमने इसको बेबी पिंक कहा। तो बहुत खूबसूरत ये रंग है। इंटरव्यू लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन ही तो पूछना है, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे पूछना है ये बड़ी बात है। ये वही लोग कर सकते हैं जो स्किल्ड हों, जैसे सौरभ। कॉन्टेक्स्ट ये था कि अखंड भारत को दोबारा से एक करना है। खान सर कहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि हमारा अखंड भारत था। फिर वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हड्डी टूट गई है और पता ही नहीं है तो प्लास्टर कहाँ से कराएंगे। तो आगे चलकर सौरभ इसी एग्जाम्पल को क्वेश्चन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि आपने ही तो ये बात कही थी कि सबको पता होना चाहिए। हमारी जो आगे वाली पीढ़ियां हैं उन्हें पता रहना चाहिए कि हमारा अखंड भारत था। अगर पता ही नहीं रहेगा तो लाएंगे कैसे? हमारा हड्डी टूट गया, पता नहीं तो प्लास्टर कहाँ से कराएंगे? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका भी कुछ चीजें हैं जो उसको आदमी को चुप रहना चाहिए। इस टेक्निक को टर्न अराउंड क्वेश्चनिंग कहते हैं। इस टेक्निक को यूज करने का फायदा ये होता है कि आप सामने वाले से अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करते हैं और उसे उसके ही स्टेटमेंट्स के आधार पर जवाब देने के लिए प्रेरित करते हैं। एक रियल इंटरव्यूअर वो नहीं होता जो आपके सवालों का जवाब देने लगे। ये काम अक्सर वे लोग करते हैं जो स्किल्ड नहीं होते। सौरभ जैसे लोग सवालों का जवाब नहीं देते, बल्कि कई बार सवाल को ही रिजेक्ट या रिफ्रेम कर देते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ किया। अभय तिवारी कह रहे हैं कि सौरभ द्विवेदी एक बिकाऊ पत्रकार है। ये बढ़िया गुरु, पर मुझे लगता है कि आपको ये देखना चाहिए तमाम प्रोग्राम्स के बेस पर कि अगर कोई जिस पर आप बिकाऊ का ठप्पा लगा रहे हैं तो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो आपकी जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस हैं या रिलीजियस इंक्लिनेशंस हैं या बायस हैं, सिर्फ उनको कंफर्म नहीं करता है, इसलिए आपको बिकाऊ लगता है। बाकी अपना जीवन बढ़िया चल रहा है। यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि सौरभ ने अभय तिवारी की बात को फ्रेम करके उन्हीं के ऊपर डिफ्लेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप बताइए क्या आपके थॉट्स बायस हैं या नहीं। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है। सौरभ कहते हैं कि कहीं आप ही तो बायस नहीं हैं, कहीं आप रिलीजियस इंक्लाइंड या पॉलिटिकल इंक्लाइंड तो नहीं हैं। यानी उन्होंने आरोप का सीधा जवाब देने के बजाय फोकस को आरोप लगाने वाले व्यक्ति की सोच और ऑब्जेक्टिविटी पर शिफ्ट कर दिया।